दुल्हा क्या किया तुमने? हाँ, इस तरह मिल रही हो रातों को छुप छुप कर, वो भी एक गैर मर्द से। कुछ अंदाजा भी है तुमने कि तुमने क्या किया है? अगर अजीम साहब को मालूम हो गया तो कयामत आ जाएगी। दुल्हा भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी? माफी मांग रही हो तुम? मैं सोच भी नहीं सकता, बल्कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी रात को तुम्हें गैर मर्द के साथ देखूंगा। तुम्हारी ये हरकत हम सबकी इज्जत को खाक में मिला सकती है। और अजीम साहब को सोचो, उन्होंने बस सारी जिंदगी इज्जत ही तो कमाई, और है क्या उनके पास? और तुम उनकी इज्जत इस तरह लुटा रही हो, तो है? सच सच बताओ, क्या क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान? देखो, मुझसे कुछ छुपाना मत। सब बताओ, क्या कुछ करते रहे हो तुम दोनों? बताओ, मुझसे छुपाने का कुछ फायदा नहीं है। इमरान, क्या हुआ है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तो तुम जाओ अपने कमरे में। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? ये चोट, इमरान, ये किसने किया है? इमरान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ तुम्हारी हालत किसने की है? चुप क्यों हो तुम? बताओ, किस हद तक जा चुके हो तुम दोनों? हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया दूल्हा भाई, कुछ गलत नहीं किया। गलत? अरे और किससे कहते हैं गलत है? चलो मैं मान भी लूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बेगुनाह हो, लेकिन लोगों को कैसे यकीन दिलाओगी? वो कैसे मान लेंगे कि तुम इतनी रात को उस लड़के के साथ बैठकर सिर्फ बातें कर रही थी? हैं? लैला मजनू की कहानियां सुना रही थी बस। दूल्हा भाई मैं सच कह रही हूँ, वो इमरान है, मेरे बचपन का दोस्त। अरे बचपन की दोस्तियां बचपन में ही खत्म हो जाती हैं बस। इस उम्र में लड़के और लड़के के दरमियान सिर्फ एक ही ताल्लुक होता है, और इस ताल्लुक को ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती है। नहीं दूल्हा भाई, नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। और अगर वाकई उसने शादी करनी थी तो ये सब छुप छुप कर करने की क्या जरूरत है? सीधी तरह वो रिश्ता क्यों नहीं भेजता है? जो लड़के शादी से पहले ऐसा ताल्लुक बनाते हैं ना, वो शादियां नहीं करते। वो तो बस तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। तुम जानती हो ना, ये शादी कभी हो नहीं सकती। अजीम साहब कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, और ना ही इमरान का बाप ये रिश्ता कभी लेकर आएगा। पता है ना तुम्हें ये सब कुछ? लेकिन अब ये बात कभी छुप ही नहीं रह सकती, मैं और कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मैं इस घर की इज्जत को और नीलाम नहीं होने दूंगा। प्लीज प्लीज दूल्हा भाई, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत कहिएगा दूल्हा भाई, प्लीज। बाबा से कुछ मत कहिएगा दूल्हा भाई, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे दूल्हा भाई, आप उनसे कुछ मत कहिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। जाओ, ठीक है, जाओ।
जाओ। दूल्हा भाई, आप मुझसे वादा करें कि आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, तुम जाओ, अभी जाओ, चली जाओ। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे तो हैरत हो रही है इस बात पर। क्या सोचा था तुमने कि कोई देखेगा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? और मैं तो हैरान हूं उस लड़की पर। उसने कैसे अपने माँ बाप की इज्जत को यूं रौंद कर तुमसे मिलने छत पर आ जाती थी, वो भी इतनी रात को। हमने कोई गुनाह नहीं किया, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। गुनाह ही है। अगर सवाब का काम होता तो यूं छुप कर ना मिलते। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं वाकई उससे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। शादी? इस बात को तो तुम अब रहने ही दो। दुआ करो कि ये बात यहीं खत्म हो जाए। ये तो आज रात जो हुआ है ना, अगर ये बात अंकल या नादू के बाप को पता चल गई ना तो बहुत बुरा होगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा। एक बाप की अना कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बेटी उसकी आंखों में धूल झोंक कर किसी गैर लड़के से यूं छुप छुप कर मिलती रहे। आप लोग ये समझ क्यों नहीं रहे? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत। क्योंकि इमरान, मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें इखलाकी हदूद को पामाल करने का सर्टिफिकेट मिल गया, या तुम्हारी मोहब्बत की खातिर सब अपनी अना और इज्जत का सौदा कर लें। देखो इमरान, तुम नादो को भूल जाओ। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना तो उसे राब्ता करने की कोशिश मत करो। पता नहीं नादो के साल में होगी।
वो हामिद भाई ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। इमरान, इमरान पागल मत बनो। तुम्हारी एक कॉल से मौत के मुंह में धकेल सकती है। खुदा के लिए चुप करके ना यहाँ लेट जाओ। तालिया, तुम मेरी मदद करोगी ना? बोलो। हाँ करूंगी।